तो इंटर एडमिशन 2025-27 या फिर 11th एडमिशन 2025 के लिए ऑनलाइन अप्लाई तो शुरू हो गया है। 3 मई तक लास्ट डेट है। हालांकि ये डेट बढ़ेगा, पर फिर भी आप अप्लाई कर दें, ऐसा नहीं कि इंतजार करते रहें। लेकिन इस एडमिशन के लिए अप्लाई करने से पहले, 11th एडमिशन का ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले आपको 4 बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि इन 4 बातों का ध्यान ना रखने से ना आगे चल करके बहुत दिक्कतें होती है। बच्चों को पसंद का स्कूल नहीं मिल पाते, पसंद का स्ट्रीम नहीं मिल पाता, उनका मेरिट लिस्ट में नाम ही नहीं आ पाता, बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है। इसलिए इन 4 बातों का ध्यान आपको रखना है। इसमें सबसे पहली बात कि देखिए, अभी जो अप्लाई कर रहे हैं ना आप, ये केवल ऑनलाइन अप्लाई है। 11th एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई है, और अप्लाई करने में जो 350 लग रहे हैं, ये केवल ऑनलाइन अप्लाई करने का शुल्क है, फी है। आप ये मत समझिए कि आपने अप्लाई कर दिया तो आपका एडमिशन हो गया, बिल्कुल नहीं। ये भ्रम में नहीं रहना है, क्योंकि अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। आपने अभी अगर ऑनलाइन अप्लाई कर दिया है या करने जा रहे हैं, तो ये ऑनलाइन अप्लाई एडमिशन नहीं है। ये केवल आपने एडमिशन के लिए अप्लाई किया, जो 350 लगे, ये भी आपका एडमिशन फी नहीं है, ये केवल ऑनलाइन अप्लाई फी है। अब क्या होगा ना कि जब आप अप्लाई कर दीजिएगा, फाइनली जब अप्लाई करने का 11th एडमिशन के लिए डेट खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड मेरिट लिस्ट आएंगे। और मेरिट लिस्ट आने के बाद जो स्कूल अलॉट होते हैं बच्चों को, उस वक्त इंटरनेट से ही अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से ही उनको ये इंटीमेशन लेटर का प्रिंट आउट निकालना पड़ता है, और उसमें होता है स्कूल का नाम, उसमें होता है स्ट्रीम का नाम। और जब वो लेटर निकल जाता है, उसको हम स्कूल अलॉटमेंट लेटर भी कह सकते हैं, उसको हम एडमिशन लेटर भी कह सकते हैं, उसको हम इंटीमेशन लेटर भी कहते हैं। तो वो लेटर जब निकला, उसको लेकर के जो स्कूल का नाम उस पर छपा हुआ है, जो स्ट्रीम छपा हुआ है, उस स्कूल में जाना होगा। आपको सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने होंगे। डॉक्यूमेंट में आपको मैट्रिक का मार्कशीट हो गया, ओरिजिनल एसएलसी या टीसी हो गया, इसके अलावा आधार, पासबुक का फोटोकॉपी हो गया, ये सारी चीज़ें लगाई जाती हैं उसमें। साथ ही साथ ये इंटीमेशन लेटर जो निकलेगा वो भी आपको लगाना पड़ेगा। कुछ फोटो मांगे जाएंगे, और जब जिस स्कूल में जाएंगे वहाँ, तो वहाँ पर भी उनका एक एडमिशन फॉर्म होता है, वो आपको भरना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें जब वहाँ लेकर जाएंगे, कंप्लीट करके पूरा डॉक्यूमेंट वहाँ पर काउंटर पर जमा करेंगे, आपसे पैसे लिए जाएंगे। फिर से 350 जो था वो तो आपका ऑनलाइन अप्लाई फी था, फिर से पैसे मांगे जाएंगे, और 900 से 1200-1300 के आसपास कुछ भी लग सकता है। अलग अलग स्कूलों का थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। तो वो फी आप जब जमा कर देंगे, रसीद काट के दे दी जाएगी। स्कूल में आपको सेक्शन और रोल और फैकल्टी आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स अलॉट कर दिया जाएगा। तब समझिए कि आपका एडमिशन कंप्लीट हुआ। उससे पहले अप्लाई करके बिल्कुल नहीं सोचना है कि हमने एडमिशन करा लिया। ये भी याद रखिए कि अगर आपने स्कूल अलॉट होने के बाद, इंटीमेशन लेटर निकलने के बाद भी आपने अगर स्कूल में जाकर एडमिशन नहीं कराया, तो फिर समझिए कि आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों मेरिट लिस्ट का खत्म होने का, यानी एडमिशन डेट खत्म होने का वेट करना होगा, और फिर स्पॉट एडमिशन में फिर से अप्लाई करना होगा। कोई बच्चा अगर छूट ही जाता है, उसको पता ही नहीं चलता कि भाई मेरा तो फर्स्ट में नाम आया था, हमने एडमिशन नहीं कराया, सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम आया, थर्ड में आया, पर हमको पता नहीं चला, हम एडमिशन नहीं करा पाए, तो ऐसे बच्चों को फिर से मौका मिलता है। ऐसे बच्चे स्पॉट एडमिशन में फिर से ऑनलाइन करेंगे, उनको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा ऑनलाइन, 350 फिर से लगेंगे, और उस वक्त फिर वो चाहे तो जहां जिस स्कूल में सीट खाली है वहां जाकर एडमिशन करा सकते हैं। अच्छा, अब दूसरी बात, अगर कोई बच्चा अगर वो चाहता है कि हमने जहां से मैट्रिक पास किया, जहां से 10th पास किया, और वो स्कूल +2 स्कूल भी है, वहां इंटर की पढ़ाई भी होती है, 11-12 की पढ़ाई भी होती है, और अगर वो चाहता है कि हम वहीं एडमिशन कराएं, और उसने अगर अपने ऑनलाइन फॉर्म में उसी स्कूल को नंबर 1 पे चुना, तो उसका एडमिशन वहां पर होने के 99% चांसेस होते हैं। अगर उसका परसेंटेज कम है तो भी। अगर कोई बच्चा दूसरे स्कूल से पास किया और दूसरे स्कूल में जा रहा है, उसका अगर 80% भी है, तो हो सकता है कि उसको वो स्कूल ना मिले फर्स्ट चॉइस में चुनने के बाद भी। लेकिन कोई बच्चा उसी स्कूल में एडमिशन करा रहा है जहां से उसने 10th या मैट्रिक पास किया, अगर वो 60%, 50%, 40% भी लाया है मैट्रिक में, तो भी उसका वहां एडमिशन होने के चांसेस 99% होते हैं। क्योंकि बिहार बोर्ड का ये नियम है कि जो बच्चा जहां से मैट्रिक पास किया, उसको अगर वो अपने ही स्कूल में इंटर में 11th में एडमिशन कराना चाह रहा है, तो उसको प्राथमिकता दी जाती है, प्रायोरिटी दी जाती है। अब यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि भाई इंटरमीडिएट का ये पूरा कोर्स होता तो 2 साल का है, पर एडमिशन कभी भी होता है तो 11th में होता है। अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि हम डायरेक्ट 12 में एडमिशन करा लें, तो ये इम्पॉसिबल है। 12 में एडमिशन होता है, लेकिन उन बच्चों का जो ऑलरेडी 11th में एडमिशन लिए हुए हैं, वही बच्चे 11 से 12 में प्रमोट किए जाते हैं। 12 में फ्रेश एडमिशन नहीं होता, डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है। तो ये आपको याद रखना है कि अगर आप अपने स्कूल को ही चुनते हैं फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस में, तो आपको उस स्कूल के मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अब यहाँ पर हम बढ़ेंगे तीसरे पॉइंट की ओर। तो देखिए, ये जो अभी ऑनलाइन हो रहा है, इसमें आपको केवल सिर्फ और सिर्फ स्ट्रीम चुनना है। आपने अगर फॉर्म भरा होगा तो देखा भी होगा, और अगर नहीं भरे हैं अभी तक तो देखेंगे आगे कि आपको स्कूल चुनना है और स्ट्रीम चुनना है।
सब्जेक्ट नहीं चुनना है। तो अभी जो स्ट्रीम चुनेंगे आप बहुत ध्यान से चुनें, क्योंकि अभी आपने अगर आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स जो भी चुन लिया, जो चुनेंगे वही रहेगा, उसी में आपका एडमिशन भी होगा। लेकिन मान लेते हैं अगर कोई बच्चा अभी आर्ट्स चुन करके अपने फॉर्म में ऑनलाइन अप्लाई करने के दौरान आर्ट्स चुन करके उसने फॉर्म सबमिट कर दिया, अब उसको बाद में लगता है कि मुझे तो साइंस लेना था, या फिर साइंस अप्लाई करके छोड़ दिया, उसको आर्ट्स लेना था, कॉमर्स लेना था। तो ऐसे बच्चे अगर जो अपना स्ट्रीम चेंज करना चाहते हैं तो उनको बस क्या करना होगा ना कि अप्लाई तो कर दिया, दोबारा अप्लाई तो होगा नहीं। अब उन्हें क्या करना होगा कि उन्हें फर्स्ट मेरिट लिस्ट के आने का वेट करना होगा। अगर वो उसमें नाम उनका आता है तो उनको उसमें एडमिशन नहीं कराना होगा, या फिर सेकंड में नाम आता है तो एडमिशन नहीं, मतलब जब भी नाम आए उनको एडमिशन नहीं कराना होगा। इंटीमेशन लेटर आने के बाद भी उसे ऐसे ही छोड़ देना होगा। स्कूल में जाकर के रसीद नहीं कटवानी होगी, डॉक्यूमेंट नहीं जमा करने होंगे। अगर वो छोड़ देते हैं तो उनका ये पहले वाला ऑनलाइन किया हुआ जो फॉर्म है, CAF है, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा कैंसिल। ऐसे बच्चे जब तीनों मेरिट लिस्ट आ जाएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उसका डेट खत्म हो जाएगा, तब आएगा स्पॉट एडमिशन का डेट, और उस वक्त वो बच्चे फिर से उनको फ्रेश नया एप्लीकेशन भरना होगा, नया ऑनलाइन करना होगा, अप्लाई करना होगा, फिर से 300-350 रुपये लगेंगे, ठीक है। और उस वक्त जहाँ सीट खाली होगी वहाँ जाकर के वो एडमिशन करा सकते हैं अपने मनपसंद के स्ट्रीम में। लेकिन यहाँ पर दो नुकसान है। दो नुकसान, नंबर एक क्या है कि आपको दोबारा से भाई 350 रुपये ऑनलाइन फीस जमा करना ही पड़ेगा। दूसरा टेंशन ये है कि हो सकता है कि उस वक्त तक चूंकि 3 मेरिट लिस्ट आ चुके हैं, एडमिशन हो चुका है, तो मनपसंद स्कूल में साइंस में सीट ना मिले, आर्ट्स में सीट ना मिले, तो सीट खाली ना होने का भी एक टेंशन हो सकता है। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। अब चौथी बात कि अगर ऑनलाइन अप्लाई करने में, 11th एडमिशन के लिए अप्लाई करने में, ऑनलाइन फॉर्म भरने में अगर कहीं कोई गलती हो जाए, तो देखिए अगर ये गलती आपके नाम में, पिता के नाम में, या फिर माता के नाम में, या फिर डेट ऑफ बर्थ में, अगर ये 4 चीज़ों में गलती नहीं है तो फिर टेंशन फ्री रहिए, आपका एडमिशन भी होगा और आपका स्कूल अलॉट भी किए जाएंगे। अगर इन 4 चीज़ों में जो मैंने अभी बताया, अगर इसमें भी गलती है तो भी आपके स्कूल अलॉट होंगे, एडमिशन भी होगा, लेकिन आगे जाकर के रजिस्ट्रेशन में आपको सुधार करवाना होगा। और अगर इन 4 चीज़ों को छोड़कर और किसी चीज़ में, जैसे आपका ईमेल आईडी में, या फिर मोबाइल नंबर में, एड्रेस में, अन्य किसी ब्लड ग्रुप वगैरह में, या फिर किसी तरह कोई दिक्कत हो जाए, फोटो वगैरह में गलती हो जाए, तो उससे परेशान नहीं होना, एडमिशन आपका हो जाएगा। क्योंकि इस फॉर्म का काम केवल आपके स्कूल में एडमिशन होने भर तक है। एडमिशन हो गया, उसके बाद आपको जो डिटेल चाहिए, जो आपको विवरण चाहिए, वो विवरण आप 11th का जब रजिस्ट्रेशन होगा तो रजिस्ट्रेशन के फॉर्म में भरिएगा, आपका वही रहेगा। ये केवल एडमिशन होने तक मान्य है। एडमिशन के बाद आगे बिहार बोर्ड को डिटेल वही जाएंगे जो आप 11th के रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भरेंगे, इसलिए परेशान बिल्कुल नहीं होना है। अब एक बात आपको और याद रखनी है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो कि CBSE से हैं, ICSE से हैं, या फिर अन्य किसी बोर्ड से जिनका मैट्रिक या 10th का रिजल्ट नहीं आया। तो ऐसे बच्चे परेशान है कि भाई हमको 11 में एडमिशन तो लेना है लेकिन हमारा रिजल्ट ही नहीं आया, तो हम अप्लाई कैसे करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि परेशान बिल्कुल नहीं हो, टेंशन फ्री रहें। ऐसे बच्चों के लिए जिनका रिजल्ट थोड़ा लेट से आता है, उनके लिए हर साल बिहार बोर्ड अलग से डेट देता है, हर साल डेट देता है। तो ऐसे डेट में जब दोबारा ऑनलाइन अप्लाई करने का डेट आएगा, अब ये डेट कब आएगा, तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी होने से पहले ही आएगा, ठीक है। तो डेट आएगा, आपको मौका 100% मिलेगा, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। रिजल्ट आने के बाद मौका भी मिलेगा, अप्लाई भी करेंगे और आपका एडमिशन भी होगा। और जो डेट दोबारा आएगा ना CBSE वालों के लिए या फिर अन्य बोर्ड वालों के लिए, उस डेट में अगर बिहार बोर्ड वाले भी अगर चाहें तो दोबारा कोई अगर छूट गया है तो वो भी अप्लाई कर सकता है, वो भी एडमिशन के लिए 11th का एडमिशन फॉर्म भर सकता है, अप्लाई कर सकता है और एडमिशन ले सकता है। तो बिल्कुल टेंशन फ्री रहे। अच्छा, मैं यहाँ पर यह भी स्पष्ट कर दूं कि ठीक है, अभी तो आपको स्ट्रीम तो चुन लेना है, लेकिन सब्जेक्ट कब चुनेंगे, तो सब्जेक्ट को चुनना होगा कब, जब स्कूल में जाकर एडमिशन कराएंगे तब। जब आपको स्कूल अलॉट हो जाएंगे, वहां जब आप सारे डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे, रसीद कटवाने जाएंगे, उस वक्त आपको जो एडमिशन फॉर्म मिलेगा उसमें आपको सब्जेक्ट चुनना होगा। क्योंकि भाई ठीक है, हम आर्ट्स ही ले रहे हैं, तो आर्ट्स में अब क्या, इकोनॉमिक्स है, आपका साइकोलॉजी है, ज्योग्राफी है, होम साइंस है, क्या लेना है। या फिर साइंस की बात करें तो साइंस में PCM लेना है, PCB लेना है, PCMB लेना है, क्या लेना है, ये चुनना होगा आपको कब, तो आपका जब 11th एडमिशन के लिए मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगा, इंटीमेशन आ जाएगा, स्कूल अलर्ट हो जाएंगे, वहां जब जाइएगा तो वहां के एडमिशन फॉर्म में आपको ये सब्जेक्ट चुनने होंगे। तो आप कौन सा स्ट्रीम चुन रहे हैं, कमेंट करके हमें बताइए। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।